बहुत अच्छा है। ते क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही फोन देख रहा हूँ। मम्मा, आप कहाँ पर जा रहे हो? हाँ ते, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम ब्रेकफास्ट करके स्कूल चले जाना। मम्मा मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। इसके बाद जीनी चली जाती है। बार बार बज गई, मुझको पहले ही मालूम पड़ गया था मम्मी आ रहा है, इसलिए बज गई, नहीं तो आज ही पकड़ जाती। मम्मी ने आकर पूरा मूड को खराब कर दिया, बट स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, आकर फिर से देखूंगी। ते स्कूल चली जाती है। आर्मी, ते एक स्कूल स्टूडेंट है और उसका एज है 16। कोई खुद का नौकरी खोना नहीं चाहते हो तो काम करने लगो, मिस्टर जियोन आ रहा है। सुगा, भाईजी कंपनी का ओनर आ चुका है। हाँ जंकुक, वो कब का आ चुका है तुम्हारे साथ डील करने के लिए। हेलो मिस्टर जियो, हमारे साथ डील करने आने के लिए। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जियोन, आपके साथ डील करने से मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा है। मैं जानती हूँ मिस्टर जियो, बट पहले आपके लिए मैं क्या बुलाऊंगी, चाय या कॉफी? नहीं मिस्टर जियोन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आपका पिए कहाँ पर है? डील फाइनल करूंगी और आपके असिस्टेंट भी अभी नहीं आया है। सुगा, जेनी कहाँ पर है? मैं आ गई हूँ सर। ये क्या जेनी, तुम फिर से लेट हो? तुम जानती हो ना मैं लेट डिसिप्लिन तोड़ने वाली पर्सन को नहीं पसंद करती हूँ। ओह सर, मेरी बेटी की वजह से। तुम अब रुको और डील पर फोकस करो। ते, तू आज भी स्कूल में लेट आया है। रोज रोज पनिशमेंट पाना तुझको अच्छा लगता है? जिमिन, तू जानती है ना मैं किस चीज की वजह से लेट हो जाती हूँ? मैं जानती हूँ, बट इस एज में ये सब देखना गलत होती है। कुछ भी गलत नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, करने थोड़ी जा रहा हूँ। और हमारी एज में कोई कोई तो ये सब कर भी चुका है। तुझको समझना मेरी बस की बात नहीं है। क्लास में चल, सर आ रहा है। मिस्टर जियन, इस डील को फाइनल करने के पहले मेरा कुछ शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? मैं जानती हूँ आप मैरिड नहीं हैं। ये डील मैं तभी फाइनल करूँगी जब आप शादी करोगे। शादी? डील फाइनल के साथ शादी का क्या रिलेशन है? मैं इस डील एक मैरिड कपल को ही दूंगी। इसके बाद आप सोच लीजिए आप क्या करेंगे। जियो चली जाती है। सुबह मिस्टर जियो पे क्या बोलकर गया? शादी? मैं अब शादी कहाँ से करूंगी? मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जंकुक, तू पहले शांत होकर बैठ। हाँ जंकुक, तू शांत होकर पहले बैठो। हम सब है ना, सब मिलकर सोचेंगे तो कुछ न कुछ सलूशन जरूर निकलेगा। आर्मी, शुगर एंड जेनी जंकुक का फ्रेंड है और ये सब कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। अब तो मामी का भी ऑफिस से आने का टाइम नहीं हुआ है, यही सही मौका है। मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अब मैं फील लेकर सब कुछ देख सकती हूँ। ये बोलकर ही ते फोन में से वो सब वीडियो सर्च करती है। ये वीडियो तो पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत डिटेल से भी दिखा रहा है। आह, आह, ओह माय गॉड। डोरबेल बजती है। हाँ, इस टाइम कौन आ गया? मैं जब भी देखती हूँ तब भी कोई ना कोई मुझको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। तेते, सरप्राइज! मैं तुझको नहीं बोलकर ही आ गई हूँ खेलने के लिए। तुझको सरप्राइज कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं तुझको अब नहीं छोड़ूंगी। बट मैंने क्या किया? तू मेरे ऊपर इतना भड़क क्यों रहा है? नहीं, तू कुछ नहीं किया। तू बहुत कुछ किया है, मेरा मूड को फालूदा बना दिया है। ओके सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे तेरा मूड को स्पॉइल करने के लिए। वो सब छोड़, चल हम दोनों मिलकर खेलते हैं। नहीं, तो मेरे मूड को खराब कर दिया है। अब तू और मैं दोनों मिलकर वो सब देखेंगे। मतलब तू खुद भी बिगड़ चुकी है, अब मुझको भी बिगाड़ने वाली है। यस बेस्टी, दोनों एक जैसे नहीं होगे तो हमारा फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग कैसे होगा?
शुरू मत हो जाइए। सब लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ रहे हो? भाभी आप भैया को समझाइए ना। आर्यन रुक जाओ, जंकुक को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। आप खाने पर ध्यान दो। भाभी सिर्फ आप ही हो जो मुझको समझती हो। आर्मी आर्यन एंड जंकुक दोनों भाई हैं एंड जिन आर्यन का वाइफ है और इस दोनों का मम्मी पापा ये दोनों जब छोटे थे उस टाइम ही गुजर गई थी। ते मैं आ गई, तुम कहाँ पर हो? ते लगता है मम्मी आ गई है, वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। ते बहुत रात हो गई है, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। ते और जिमिन नीचे चली आती है। जिमिन तुम भी यहाँ पर हो? बहुत रात हो गया है, इस टाइम घर जाना ठीक नहीं होगा। तुम हमारे साथ हमारे घर में रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं आंटी, मुझे घर जाना पड़ेगा, सुबह स्कूल भी जाना है और मेरा स्कूल बैग बुक सब तो घर पर है ना। ठीक है, संभाल कर जाना। इसके बाद जिमिन चली जाती है एंड वो रास्ते पर खड़ी होकर दोनों तरफ देखती है। रास्ते से तो एक भी टैक्सी नहीं जा रहा है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? लगता है मुझको लिफ्ट लेना पड़ेगा। तभी उस टाइम सुगा भी कार लेकर जा रहा था। प्लीज लिफ्ट मी, प्लीज। सुगा कार रोक देती है और जिमिन जाकर कार में उठ जाती है। थैंक यू। तुम थैंक यू बोल रहे हो, नहीं सॉन्ग गा रहे हो? इतने रात कोई अनजान लड़के की कार में तुम कैसे उठ सकती हो? तुमको डर नहीं लग रहा है? डर? वो भी तुमसे? तुम तो मेरे बिल्लू हो। क्या बिल्लू? वो भी तुम्हारे? सुनो, मेरा नाम बिल्लू नहीं है और मैं तुम्हारा कब हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा घर आ चुका है। जिमिन कार से उतर के घर चली जाती है। पागल लड़की, बट क्यूट थी। मैं कल रात बहुत बार सोची हूँ उस बारे में, बट मैं शादी के लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? जंकु, तेरे पीछे बहुत सारी लड़की पागल है, उन सबको पता चलेगी ना तो शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है तो तेरी कंपनी के सामने में लाइन लग जाएगी। जेनी, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं? जंकुक, ये मजाक का टाइम नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ये ओरिजिनल मैरिज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के बाद डील भी खत्म और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। तुम पागल हो गए हो? मेरा शादी हो गया है और मेरा बेटी भी है। तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया है ना, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा। इस मुसीबत में तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? आर्मी, जंकुक ओरिजिनल शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसको कोई पसंद भी नहीं और उसको लगता है शादी मतलब बर्बादी। एंड जेनी शादी के लिए राजी हो जाती है क्योंकि जेनी जंकुक को पसंद करती है कॉलेज टाइम से, बट जंकुक को कभी बोला नहीं। सुगा, तुम और जेनी पेरिस जाओगी एक मीटिंग के लिए। मैं नहीं जा सकती, मेरा ऑफिस में बहुत सारा काम है। ओके जंकुक, कब निकलना पड़ेगा और कितने दिनों के लिए? 1 वीक के लिए एंड शाम 5 बजे तुम दोनों का फ्लाइट है। जेनी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कैसे जाऊंगी? ये तो घर में अकेला रहेगी। तुम क्या एक हफ्ते हमारे घर में रह सकते हो? मैं कैसे? तुम एक काम करो, उसको मेरे घर में भेज दो। घर में भैया भाभी है, सबके साथ रहेगी। नहीं जंकुक, हमारा शादी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वो तुम्हारे घर नहीं जाएगी। ठीक है, मैं ही जाऊंगी। कहाँ पर सोचा मम्मी घर पर नहीं रहेगी, मैं वो सब देखूंगी बिना डर के। बट उनका होने वाला हस्बैंड को मेरे साथ रहने के लिए भेज रहा है। ते ये सब सोच रही थी, अचानक डोरबेल बजने लगी। लगता है वो आ गई, ये बोलकर ते डोर ओपन करती है। इतना हॉट एंड हैंडसम कौन कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा एक छोटी लड़की होगी, बट ये तो। आप कौन हो? मैं जंकु, तुम्हारा होने वाला डैड। तुम ते हो ना? हाँ, मैं ते हूँ। अब आइए अंदर। ये तो डैड कम डैडी ज्यादा है। तुम्हारा डिनर हो गया है? हाँ, आपको कुछ चाहिए डैडी? डैडी, क्या हुआ? इसका मुख से डैडी वर्ड सुनकर मेरा अंदर
करंट क्यों लग रहा है? तुम मुझको डैडी मत बोलो, अंकल बोल सकते हो। बट आप तो मेरे होने वाले फादर हैं ना, मैं तो आपको डैडी बुलाऊंगी। Hours later. जंकुक अपने रूम का बाथरूम में नहा रहा था। डैडी सुनिए ना, मुझको ये क्वेश्चन का आंसर दे। तुम इस टाइम मेरे रूम पर क्या कर रही हो? क्या बॉडी है, मेरा तो दिल ही फिसल गया। दे, क्या हुआ, बोलो कुछ। मैं क्या टच कर सकती हो? मतलब कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ते आकर फिर से वो सब वीडियो देखने लगती है, बट उसके दिमाग में जंकुक का शर्टलेस बॉडी याद आ रहा है। डैडी का बॉडी कितना ज्यादा औसम है, काश मैं टच करने पाती। ते, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खाना खा के स्कूल चले जाना, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ओके, आप चले जाइए, एंड मैं भी ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चले जाऊंगी। ते, आज सूरज कहाँ से निकला? तू सही टाइम पर स्कूल आ गया। जिमिन, तू इस बात को छोड़, मुझे तुझसे कुछ कहना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोल, तेरा कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? जिमिन, मैं किसी से प्यार करती हूँ। क्या? तू प्यार करती है? पर किससे? मिस्टर जिन जंकुक, मतलब मेरे होने वाला स्टेप फादर से। क्या? ते, तुझको समझ आ रहा है? तू क्या बोल रहा है? तू तेरी डैड से प्यार करती है? जिमिन, वो मेरी डैड नहीं है, उनके साथ मेरी मामा का शादी अभी तक नहीं हुआ है, और मैं होने भी नहीं दूंगी। जिमिन, कोई तो आइडिया देना जिससे वो भी मुझसे प्यार करने लगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो तुझसे मील भी खाती है। कौन सा आइडिया? ते, तू फोन पर वो सब क्यों देखती है? तू नीडी है इसलिए। हाँ, पर उसके साथ आइडिया का क्या लेना देना? इसके बाद जिमिन ते को पूरे आइडिया एक्सप्लेन करती है। इससे काम बन जाएगा क्या? जरूर होगा, तो एक बार ट्राई तो करके देख। जंकुक उसका रूम पर बैठकर काम कर रहा था। डैडी, मैं क्या आ सकती हूँ? ते, तुम अभी तक सोया नहीं? अंदर आओ, मुझसे कोई काम है तुमको? मैं आपके लिए बनाना मिल्क शेक लाई थी, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है ना? हाँ, बट इसका कोई जरूरत नहीं था ते। आप इसे पी लीजिए एंड सो जाइए। जंकुक पूरा का पूरा मिल्क शेक पी लेता है। आह, आह, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। उफ। डैडी, आप ठीक हो ना? मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम मेरे कमरे से चले जाओ, मुझसे अकेला छोड़ दो। नहीं डैडी, मैं ऐसी हालत में आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? जंकुक का मिल्क शेक में एक दवाई मिला देता है जिसका एक्शन अब हो रहा है। जंकुक और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको क्या सही और क्या गलत कुछ भी पता नहीं, उसे अब सिर्फ तेज चाहिए।
ज्यादा टेस्टी है, मुझको और भी ज्यादा क्रेजी कर रहा है तुम्हारी तरह। डैडी प्लीज थोड़ा सा धीरे करिए, मुझको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझसे डैडी प्लीज धीरे करिए, इतना फास्ट मत करिए, मुझको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ब्लड भी निकल रहा है। डैडी प्लीज डैडी। मेडिसिन की वजह से जंकू के दिमाग में टे का कोई बात नहीं जा रहा है, उसे सिर्फ टे के साथ ये सब करना है। महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी। लगता है सुबह हो गया है, मेरा सर में इतना दर्द क्यों कर रहा है? ते यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भी मेरे साथ एक बेड में? ते क्या कल सारी रात मेरे साथ थी? इसके बाद जंकुक को याद आता है वो कल रात ते के साथ क्या किया था। ये मैंने क्या कर दिया? कुछ दिनों के बाद ते मेरा बेटी होने वाली है और मैं उसके साथ, मुझे ते से दूर रहना पड़ेगा। 3 hours later. मेरा हर बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मेरा चल मुझ पे भारी पड़ गया। डैडी कहाँ पर है? मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इसके बाद ते धीरे धीरे करके शावर लेकर नीचे चले आती है। ते देखता है जंकुक सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रहा है। डैडी आज आप ऑफिस नहीं जाओगे? तुम मुझे माफ कर दो। माफी? किस चीज के लिए? कल रात तुम्हारा और मेरा बीच में जो कुछ हुआ उसके लिए। इसलिए आप माफी क्यों चाह रहे हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हो ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारा डैड बनने वाली हूँ और हम दोनों के बीच में एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट प्यार तो एज देख कर नहीं होता है ना, प्यार तो किसी से भी कभी हो जाता है। ते एक बात तुम दिमाग में घुसा लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इस एक वीक में ते बहुत बार जंकुक को समझाने का कोशिश करती है, बट जंकुक ते को अवॉइड करके चलती है एंड सुगा और जेनी भी पेरिस से आ जाती है। ते क्या हुआ तुम्हारा? मैं आने से देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा सैड हो। कुछ नहीं मम्मा। ठीक है, 2 दिनों बाद मेरा शादी है और तुम शॉपिंग नहीं करोगे? मम्मा मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मैं रूम पर जा रहा हूँ। इसको क्या हुआ? आर्मी मैं एक बात बोल देती हूँ, जंकू भी ते से बहुत प्यार करती है, बट वो ये बात ते को नहीं बोल रहा है एज के लिए। उसे लगता है इससे ते का लाइफ भी खराब हो सकता है एंड समझ क्या कहेगी इस डर में। मिस जेनी, क्या आप मिस्टर जंकुक को अपने हस्बैंड के रूप पर स्वीकार करती है? यस फादर। मिस्टर जंकुक, क्या आप मिस जेनी को अपनी वाइफ के रूप पर स्वीकार करती है? जंकुक कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहती है। क्या हुआ जंकुक? फादर कुछ बोल रहा है। जेनी आंटी, मुझको हॉस्पिटल से कॉल आया था, ते हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ऐसा हो नहीं सकता। ते तुम ऐसा क्यों किया? मैं आ रहा हूँ ते, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारा जंकुक हमारे पास आ रहा है। डैडी आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, बट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती हूँ और मैं मेरे आंखों के सामने आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकती हूँ। ये बोलकर ही ते पानी में जंप कर देती है। कुछ
कुछ लोग ते को पानी में डूबता हुआ देखकर उसको बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर, मेरा ते कहाँ पर है? वो अब कैसा है? सामने वाले केबिन पर है एंड वो अब आउट ऑफ डेंजर है। उसको हॉस्पिटल ले आने में और कुछ मिनट लेट हो जाता तो उसको बचाना मुश्किल होता। आप उससे मिल सकते हो एंड उसको मेंटली प्रेशर मत देना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ते, तुम ऐसा क्यों किया? तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारा कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? डैडी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपको तो अब मैरिज हॉल में होना चाहिए। और आपको क्या होता? आप तो मेरी मम्मा के साथ खुश रहे थे। ते, तुम एक बार ये बात बोल दिया, फिर इससे दोबारा मत बोलना। मैं तुमको छोड़कर नहीं रह सकती होते। आई लव यू ते, आई लव यू। जंगकुक ये बात जब बोल रहा था तभी जेनी के साथ बाकी सब भी ते की केबिन पर आती है। जंगकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ते से? हाँ जेनी, तुम सब लोग ठीक ही सुन रहे हो। मैं ते से प्यार करती हूँ एंड मुझको माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। माफी की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैच हो रहा था, बट तुम्हारा और ते का बीच में एज गैप बहुत ज्यादा है। पहले मैं भी यही सोच रही थी, बट सब क्या कहेगी? उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी ते की जान। प्लीज जेनी आंटी, आप मान भी जाओ ना। ते और जंगकुक एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और ते कितना प्यार करती है वो तो आप देख भी चुके हो। वो जंगकुक के लिए खुद का जान भी दे सकती है। हाँ जेनी, प्लीज मान जाओ। देखो, प्यार के सामने एज का कोई मतलब नहीं है। ओके, ते ठीक हो जाने के बाद उसके साथ जंगकुक का शादी होगा। ये ते, अब तो जेनी आंटी भी मान गया। जिमी, अब तो ये दोनों का शादी भी हो गया है। अब क्या हम दोनों भी शादी कर लेंगे? मैं भी तुम्हारा बिल्लू बनना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारा। ओ मेरा बिल्लू, जरूर करेंगे। ते, तुम सोने के लिए क्यों जा रहे हो? आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है ना? फर्स्ट नाइट है तो मैं क्या करूँगी? सब लोग जो करते हैं हम भी वही करेंगे। जानती हो, ये हमारा फर्स्ट नाइट नहीं है। सब कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आज फिर करेंगे। आप मुझको बहुत रुला चुके हो, इसलिए आज रात आप मेरे करीब नहीं आओगे। यही आपका पनिशमेंट है। ते, मैं तुम्हारा हर बात को सुनने के लिए तैयार हूँ, बट इस बात को छोड़कर। ये बोलकर ही जंगकुक ते का लिप्स में किस करने लगता है। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms.
आप सबको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलना एंड लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके आर्मी, बाय बाय।